अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का 164 का एतराफ़ी बयान सामने आया, जो उन्होंने इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के मजिस्ट्रेट आवेद भट्टी के रूबरू रिकॉर्ड कराया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो साइफ़र का बयानिया था वो झूठा और मनगढ़ंत था, जिसकी सारी जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर आती है। और उसके बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है, उनकी गिरफ़्तारी होगी और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा और उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो जब होगा सो होगा, मगर जो मेरी इतलात हैं और जो कुछ लोगों से मैंने जानकारी की है, उसके बाद ये सामने आई है कि आज़म खान सिर्फ साइफ़र के मामले के ऊपर एतराफ़ी बयान नहीं देंगे, वो इसके बाद मज़ीद इंकशाफात भी करेंगे। वो अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो है वो वहाँ पे भी गवाह के तौर पे पेश होंगे अदालत के अंदर, और तोशा खाना केस के अंदर भी वो गवाह के तौर पे पेश होंगे। और अगर क्योंकि ये मुकदमात काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, ये अदालतों के अंदर हैं, तो जब आज़म खान की गवाही आएगी तो उस वक़्त तो मेरे ख़्याल में मामला बिल्कुल ही हल हो जाएगा और उसके बाद मज़ीद किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज़म खान पीटीआई के चेयरमैन के बहुत क्लोज़ थे जब वो वज़ीर आज़म थे, और वो उस वक़्त हर वक़्त उनके साथ होते थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है ना, वो साए की तरह प्राइम मिनिस्टर के साथ रहता है, और प्राइम मिनिस्टर तो बज़ाहिर उनके पास सारी ताकत होती है, मगर असल मामला जो होते हैं ना वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चला रहा होता है। वज़रा भी उसको रिपोर्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी उसको रिपोर्ट करती है, सूबे भी उसको रिपोर्ट करते हैं। जिसने प्राइम मिनिस्टर तक जाना होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रास्ते से जाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको चाहता है उसकी मुलाकात होती है, जिसको नहीं चाहता उसकी मुलाकात नहीं होती। वो किसी वज़ीर का काम करवाना चाहता है तो उसकी फ़ाइल लेके चला जाता है, जिसका नहीं करवाना चाहता उसको रख देता है, उसको दबा देता है। तो ये बहुत बाख्तियार होता है। अलकादर ट्रस्ट की जो सारी, चूँकि काबीना के मामलात हैं, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस इन्वॉल्व था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व था, तो आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए ही हुई। तो तोशा खाना का मामला भी है, क्योंकि उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि उसके अंदर डिवैल्यू करके उसके कीमत लगवाएगी, और उसके बाद ये सारी कार्रवाई जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हुई, और वहीं पे लोगों को बुलाया गया। तोशा खाना के अंदर उनकी जो है ना एवेल्यूएट नहीं किया गया, और इंडिपेंडेंट जो लोग थे, जो ख़रीदना चाहते थे, जो ज्वेलरी ख़रीदना चाहते थे, जो घड़ी ख़रीदना चाहते थे, इंडिपेंडेंट लोगों से एवेल्यूएशन नहीं कराएगी, मर्ज़ी के लोग बुलाए गए और उनसे कम कीमत लगवाएगी। और ये इसके अंदर जो आज़म खान से ज़्यादा कोई नहीं जानता। शायद साबिक वज़ीर आज़म ख़ुद भी इतना न जानते हों मामलात को, मगर आज़म खान सारे जानते हैं। उनके थ्रू ही जो भी हुआ है, अगर साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने ये करवाया है तो वो भी उन्हीं के थ्रू हुआ है। ये सारा कुछ मामलात है, तो इनकी जो गवाही है वो बड़ी अहम होगी। और उसके बाद जो है ना अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस के जो है ना, इसके ये मेरे ख़्याल में ये दिनों की बात होगी अगर इनकी गवाही हो जाती है। क्योंकि अब सुनने में आया है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे मामलात होंगे और वो क्वेश्चन के ज़ाहिर लेंगे, रिपोर्टर्स के क्वेश्चन लेंगे, तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ मामलात होंगे तो वो सामने आ जाएंगे। अब उन्होंने साइफ़र के मामले के ऊपर कहा गया है, वो ज़रा देख लेते हैं उसके मदरजात क्या है, जो उन्होंने 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफ़र को अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया जब ये साइफ़र आया था। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपा कर साइफ़र का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफ़र को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। बिल्कुल उन्होंने बदला भी, अवाम अब तक उनको इस बात के ऊपर ठीक समझती है। हत्ता कि आज़म खान के साथ उनकी उस वक़्त की जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, एक वीडियो ऑडियो भी आई हुई है, उसके अंदर उन्हीं की आवाज़ है, मगर ज़ाहिर है देखे अब क्या होता है। साइफ़र को जानबूझकर कौमी सलामती और अमरीका की मिली भगत का रंग दिया गया, ये आज़म खान साहब ने अपने एतराफ़ी बयान के अंदर कहा है। अब पीटीआई क्या कह रही है? पीटीआई कह रही है जी ये तो 164 का बयान ही नहीं है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जी उसके अंदर जब वो ये बयान रिकॉर्ड किया जाता है तो मुलज़िम का होना ज़रूरी है। ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो भाई, एक तो आवेद भट्टी साहब हैं, इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ से जाके कंफर्म किया जा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। वहाँ पे स्टैंप होनी चाहिए थी, मजिस्ट्रेट की साइन होने चाहिए थे, मगर वो है, हो सकता है ये पहले ही आउट हो गया हो। हमें इसको जो है ना शक की निगाह से देखना ज़रूर चाहिए, मगर इसको हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर किसी को एतराज़ है तो जाके मजिस्ट्रेट के ऊपर जाके वहाँ पे वो कर सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो है ना मुलज़िम की मौजूदगी ज़रूरी है। तो सीआरपीसी के अंदर 164 की जो क्लॉज है ना, उसके अंदर लिखा हुआ मे, उसके अंदर शेल का लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ। मे का मतलब फिर ठीक है, हो भी सकती है, और अगर वो हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो उसके बगैर भी हो सकती है। अगर वहाँ पे शेल लिखा होता तो वहाँ पे लाजिम हो जाना था। तो इसलिए अब ये सूरत हाल बहुत
गंभीर होती नज़र आ रही है, पीटीआई चेयरमैन के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। उसके अंदर होगा क्या, ज़ाहिर है उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्ट का खिलाफ वर्जी तो की है, अपना ओथ जिसके अंदर कहा है कि किसी भी चीज़ को प्राइम मिनिस्टर जो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डैमेज नहीं करेगा, तो उन्होंने वो सारा कर दिया है। उसके ऊपर अब मुकदमा बनेगा और उसके अंदर मुकदमा बनेगा तो आज़म खान उसके अंदर दुआ देंगे, क्योंकि ये सारा जो कुछ हुआ है आज़म खान के थ्रू हुआ है। FIA ने भी तलब कर लिया है PTI के चेयरमैन को, उन्होंने कहा 25 तारीख को आएँ और सारे जो इस हवाले से साइफ़र के मामले के ऊपर उनके पास जो कुछ है वो सामने लेके आएँ और आके रोगाएँ। वो नहीं आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब मामला ये है कि शाह महमूद कुरैशी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उनको भी सारा पता था, तो वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, वो भी शरीक मुलज़म है और ये आज़म खान ख़ुद भी शरीक मुलज़म है। एक मसला ये है कि इसके अंदर ये साइफ़र गुम है, मास्टर कॉपी तो है हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के पास, मगर जो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था, जो उनको दिखाया गया था, उन्होंने अपने पास रख लिया और उसके बाद से उन्होंने कहा गुम हो गया। उसका वीडियो एविडेंस भी है, वो ख़ुद अपने एक इंटरव्यू के अंदर कह रहे हैं। तो जब वो चलेगा और उसकी भी एक वो ज़ाहिर जुर्म, उसका भी जुर्म साबित होगा, तो ये दुनिया के अंदर एक जो है ना असूल है कि आप किसी भी चीज़ को, ऑफिशियल चीज़ को अपने घर नहीं ले जा सकते। ये अपने घर लेके गए हैं और घर के अंदर अब इन्होंने रखा हुआ है, गुम हो गया। उनके घर के ऊपर रेड भी पड़ सकती है और करीब ये रेड पड़ सकती है ताकि उसको बरामद किया जाए उनके ऊपर से, या वो फिर वो जाएंगे तो खुद ले जाएँ जी मिल गया है, अदरवाइज़ वो नहीं लेंगे तो उनकी गिरफ़्तारी होगी, उनके घर पे रेड पड़ेगी, वो साइफ़र को भी बरामद करेंगे और उनको भी, खान साहब को भी ले जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।